हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेड प्लस। आज हम लोग बात करेंगे जीआईसी वैकेंसीज को लेकर के, जिसका इंतजार हम काफी समय से कर रहे हैं। बेसिकली उम्मीद है कि इसी दिसंबर माह के लास्ट तक इन ये वैकेंसीज आ जाएं और हम सभी का इंतजार भी यहाँ पर खत्म हो। बात कर लेते हैं जीआईसी वैकेंसी जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट होती हैं। तो बेसिकली ये यूपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट होगी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। अगर ये बात करें कि इससे पहले ये वैकेंसीज कब आई थी, तो ये आई थी इससे पहले 2020 में ये वैकेंसीज आई थी और कंडक्ट हुई थी 2021 में। इसके बाद से ये वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिली है। ठीक है, बात करें अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, बेसिकली इसमें चाहिए क्या होता है या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यदि आपका मास्टर्स है, आपने या एमए किया हो या एमएससी किया हो, एमए और एमएससी किया हो, तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। और इसमें आपका 33% यदि आपने कवर किया है या स्कोर किया है मास्टर्स में अपने, तो आप एलिजिबल हैं जीआईसी की वैकेंसीज के लिए या इसमें अपीयर होने के लिए। एक कयास ये लगाया जा रहा है कि अगर ये टीचिंग की वैकेंसी है तो डेफिनेटली इसमें बीएड मांगा गया होगा, सीटेट होगा या टेट होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और उत्तर प्रदेश की केवल यही एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें बेसिकली बीएड जो है वो अनिवार्य नहीं है। तो अगर आप बीएड हैं, सीटेट है, टेट है, तो भी आप इसको भर सकते हैं। और अगर आप बीएड, टेट और सीटेट नहीं है तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है, आप डेफिनेटली इस वैकेंसी के लिए अपेयर हो सकते हैं। जो बच्चे बीएड अपियरिंग है वो भी इसमें इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो मतलब ये है कि केवल मास्टर्स अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी को भरने के लिए पूर्ण रूप से योग्य हैं। ठीक है, बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। तो अगर मैं ये बोलूं या हम थोड़ा ये कयास लगाते हैं कि अगर कहीं पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो वो इजी होकर कैसे भी हम तुक्का मार के उसको कर लेंगे या कवर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली ये थोड़ा सा इसका लेवल हाई होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को हमें मिलेगी। तो डेफिनेटली जो इसका लेवल है वो थोड़ा सा हाई होने वाला है और हमारी तैयारी भी उसके ही अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक ये बात हमने जानी कि इसमें मास्टर्स केवल हमारा होना चाहिए जिसमें कि मिनिमम 33% हमारे पास हो। बीएड, सीटेट एंड टेट इसमें अनिवार्य नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ये एक सामान्य सी बात हमने करी। अब इसमें आगे देखते हैं कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। अगर एग्जाम पैटर्न को देखें तो एग्जाम पैटर्न बेसिकली ये प्रीलिम्स और मेन से होकर के गुजरता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। प्रीलिम्स एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा प्रीलिम होता है, बेसिकली इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीलिम जो है वो आपका 2 घंटे का होता है या 2 आवर्स का होता है। ठीक है, अब ये है 120 जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ये होते हैं 2 एरिया से पूछे जाएंगे। एक होगा आपका जनरल स्टडीज का, जिसको हम जीएस कहते हैं या सामान्य अध्ययन, और दूसरा सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी सब्जेक्ट आपका मास्टर्स में रहा है उससे इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि जीएस से के एरिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट के एरिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीएस से आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट से आपके 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इसका आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल 120 क्वेश्चन हो गए जिसको कि 2 घंटे में हमें कवर करना होगा। ये टोटल हो जाएगा आपका 300 मार्क्स का। ठीक है, अब है जो ये प्रीलिम्स एग्जाम है, बेसिकली ये क्वालिफाइंग है, आपको केवल इसको क्वालिफाई करना है। बस थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग रखा गया है। अगर जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है, जनरल एंड ओबीसी का है, अगर ये 40% ले आता है तो वो क्वालिफाई कर लेता है प्रीलिम्स एग्जाम को। और अगर वो कैंडिडेट एससी एंड एसटी कैटेगरी का है और 35% ले आता है तो भी वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा, मीनिंग प्रीलिम्स के लेवल को कवर कर लेगा या इसको क्वालिफाई कर लेगा। तो ये प्रीलिम्स का जो लेवल होगा या प्रीलिम एग्जाम हम जैसे कहें, ये कैटेगरी वाइज है। जनरल एंड ओबीसी के लिए 40% है, एससी एसटी के लिए
35% होगा। तो इतना अगर ले आते हैं तो जो भी कैंडिडेट अगर इसको कवर कर लेते हैं तो वो मेंस पर जाते हैं। अब मेंस की बात कर लेते हैं कि मेंस का क्राइटेरिया बेसिकली क्या है। मेंस एग्जाम, मेंस में क्या है बेसिकली, ये भी दो एरियाज को कवर करेगा। पहला जो है आपका वो हो जाएगा जनरल हिंदी, जनरल हिंदी और प्लस एसे राइटिंग। ठीक है, जनरल हिंदी के एरिया से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एसे राइटिंग के एरिया से भी 50 क्वेश्चंस नहीं, ये मार्क्स होंगे। फिफ्टी मार्क्स का होगा और ये भी 50 मार्क्स का होगा। दूसरा एरिया आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जाएगा, जो कि आपका मास्टर्स में था। मास्टर्स में जो भी सब्जेक्ट होगा उसी एरिया से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि जो प्रीलिम्स का होगा एग्जाम उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट से, लेकिन मेंस के एग्जाम में जो आपका सब्जेक्ट है उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो दोनों का ही सिलेबस एक है, बस वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली वो क्वेश्चंस इस तरह से हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पैटर्न है वो लॉन्ग भी होगा, शॉर्ट भी होगा और वेरी शॉर्ट भी होगा। ठीक है, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस होंगे एंड वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो 5 प्रश्न हैं ये मार्क्स के हैं आपके 125 मार्क्स के, ये हैं आपके 75 मार्क्स के एंड ये हैं आपके वेरी शॉर्ट 100 मार्क्स के। तो ओवरऑल ये कितना हो गया, 300 मार्क्स का हो जाता है। मेंस पे जैसे कि मैंने बताया मेंस भी दो तरह से कवर हो रहा है। मेंस में मतलब दो एरियाज को कवर किया जा रहा है। पहला है जो पहला पेपर इसमें पूछा जाएगा वो है जनरल हिंदी प्लस एसे राइटिंग का। जनरल हिंदी में ये भी 50 नंबर का है और एसे राइटिंग भी ये भी 50 नंबर का होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जिसमें कि क्वेश्चंस होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप, जैसे कि हम लोग पहले दिया करते थे। क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न होता था जिसमें लॉन्ग है, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उसी पैटर्न पर इस पे पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो 5 होंगे, शॉर्ट हैं 5 होंगे, वेरी शॉर्ट होंगे तो वो 10 क्वेश्चन होंगे और इनके मार्क्स यहाँ पर लिखे हैं। टोटल ये हो जाएगा आपका 300 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये जीआईसी का एग्जाम का पैटर्न था। उम्मीद करती हूँ मैं इस इंफॉर्मेशन के साथ थोड़ी आपकी हेल्प कर पाई होंगी। वैकेंसीज आने के बाद और नोटिफिकेशन जब इसका आ जाएगा तो मैं फिर से आपसे, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो फिर से एक इन्फॉर्मेशन आप तक जाएगी। टिल देन थैंक यू सो मच।